कुहू बहुत शाय फील करते हुए मीरा के पास जाती है। आने भी बिना टाइम वेस्ट किए उसके पीछे जाती है और उसे पीछे से ग्रैब करती है। कुहू अपनी हेड को नीचे रखी थी। आने अपनी लेफ्ट हैंड से उसके नेक को ग्रैब करती है और राइट हैंड से उसकी हेड को ऊपर की ओर उठाती है। कुहू अपनी हेड को ऊपर उठाकर ही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आने उसके कानों में जाकर कहती है, ओपन योर आइज। को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आने उसके हाथ को नीचे उसके लैप पर रखती है। कुहू की बॉडी ऑटोमेटिक बहुत रिएक्ट करती है। वो जल्दी से अपनी लेफ्ट हैंड से आने के नेक को होल्ड करती है। आने अपनी राइट हैंड को उसके लैप से धीरे धीरे ऊपर करती है। दोनों की नज़रें मिरर की ओर थी, जहाँ पे आनी बस कुहू के लैप पे हाथ रख के अपने हाथ को ऊपर उठाती है और कुहू बस आने की उस हाथ के साथ साथ खुद की हाई ब्रीथिंग को महसूस कर रही थी। और आने के हाथ धीरे धीरे कुहू की ओके हेलो माय ऑल स्वीटहार्ट्स, वेलकम बैक टू स्टेशस चैनल। लेट्स कंटिन्यू बी My Lover Season 2 Romantic Episode 11। ओके सो आने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि कुहू को उस अजीब सी टैक्सी ड्राइवर से बचा लेती है। वो टैक्सी ड्राइवर होता है उसकी बेस्ट फ्रेंड मैक। आने कुहू को अपने हाउस लेके आती है, जहाँ पे वो कुहू को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कहती है कि वो ड्रेस चेंज करके देन सो जाए। देन जब वो उसकी ड्रेस चेंज कर रही थी तो कुहू उसे कहती है कि उसे शावर लेना है। आने उसे लेके जाती है शावर रूम में और शावर टब पे जब वो उसे सोप लगा रहे थे तो कुहू की बिहेवियर बहुत चेंज हो जाती है। दोनों में वहाँ पे किस होती है एंड अगले सीन में दोनों ही शावर टब के अंदर होती है। कुहू आने के सामने ही अपनी ड्रेस को ओपन कर देती है और आने के ऊपर बस जंप करती है। आने उसे कहती है कि वो ड्रंक है तो थोड़ी रुक जाए, बट कुहू उसे कहती है कि क्यों, वाई, वो क्यों रोकेगी। पार्टी में तो वो बहुत जेलसी फील कर रही थी जब राहुल उसे किस कर रहा था। वो उसे हटा कर आती है उसे किस करने के लिए एंड ऑल्सो वो कुहू के ऊपर बहुत गुस्सा भी है बिकॉज वो राहुल के साथ शादी कर रही है। तो अब जब वो उसके पास आ रही है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, और वैसे भी वो तो उसकी हॉबी है ना, तो अगर उसकी वाइफ उसके क्लोज आ ही रही है अपनी मर्जी से तो उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। कुहू उसके नेक को बाइट कर रही थी, उसके लिप्स को बाइट कर रही थी। आने उसे थोड़ी रोकती है। आने उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहती है कि क्या वो ठीक है। आई मीन ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रही है। कुछ टाइम पहले तो वो राहुल के साथ शादी करने के लिए बहुत पागल हो रही थी, तो अभी उसे क्या हो गया है। और इस बात पे कुहू उसकी क्लोज जाती है, उसके कानों में जाके कहती है कि राइट नाउ मैं आपके पास हूँ तो आप मुझे फील कीजिए। मैं राहुल से प्यार नहीं करती हूँ, I just love you and मैं हॉबी I love you, I only love you। राहुल से मैं प्यार नहीं करती हूँ, I really love you आनी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, I really love you and I'm really sorry कि मैं इतने दिनों से ऐसे अजनबी की तरह आपसे बिहेव कर रही थी। आई नो मैं बहुत रॉन्ग थी, आप बहुत हार्ड हुए थे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझसे और नहीं झेला जा रहा है। आई कांट टेक दिस एनी मोर। पता नहीं आप ये जानने के बाद क्या रिएक्ट करोगे या फिर कल क्या होगी, बट मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ आनी। ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। कुहू को इतने इमोशनल देखकर आनी जल्दी से उसे अपने आप पुल करती है और उसके माथे को रब करते हुए कहती है, ओके बेबी रिलैक्स, मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हें खुद को इतने एक्सप्लेनेशन देने की कोई नीड नहीं है कुहू। आई ट्रस्ट यू बच्चा, आई रियली ट्रस्ट यू। और
तुम जो बोलने की ट्राई कर रहे हो ना, मैं वो पहले से ही जानती हूँ। सो रिलैक्स। मैं बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ कि तुम कब तक ये मुझे बता दी। कुहू रो पड़ती है। सीरियसली आने को सब कुछ पता था और वो इतने दिनों से इतनी डर रही है, आने को ही बोलने से डर रही है। वो जल्दी से आने की ओर देखते हुए कहती है कि क्या आपको सब पता था पहले से? एनी उसके माथे को किस करते हुए कहती है, या बच्चा, मुझे सब कुछ पता था। कुहू जल्दी से अगेन उसे हक करते हुए कहती है, I'm sorry एनी, I'm really sorry। मैं डर गई थी। मुझे आपको फर्स्ट में आकर ये सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही आप इतने हर्ट होते। I'm really very sorry। एनी उसके बैक पर रब करते हुए कहती है, इट्स ओके कुहू, तुम इतने रो क्यों रहे हो? सी मेरी ओर देखो, यू आर अ ब्रेव गर्ल राइट। तुमने मुझे बता दिया एंड नाउ सब कुछ ठीक हो गई है। कुहू नोट करती है। एनी उसके गालों पे किस करते हुए कहती है, सो माय लव, डोंट वरी, कल मॉर्निंग ही हमारी वेडिंग होगी। मुझे अपनी वाइफी के साथ और कोई रिस्क नहीं लेनी है। मैंने एक दिन छोड़ क्या दी, तुम्हें परेशान कर दिया उन लोगों ने। ये कहते ही वो कुहू की आंखों से आंसू पोंछते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहती है, बस 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 और मत रो। अब मेरी इतनी हॉट गर्लफ्रेंड अगर इस हॉट सिचुएशन पे ऐसे रोएगी तो मैं तुझसे प्यार कैसे करूँगी? कुहू आने की इस बात सुनकर एक स्माइल करती है और उनके दिल पर हिट करती है। बट इस टाइम पे भी एनी अगेन उसे टिस करते हुए कहती है, आउच कुहू, तुम मेरे नेक पर बाइट कर चुके हो, अब मेरे दिल को भी हिट कर रहे हो। कल वेडिंग तक तुम्हारी हब्बी की हालत ख़राब हो जाएगी, फिर लोग क्या कहेगी? और इसी क्यूट मोमेंट के साथ ये सिचुएशन यही पे एंड होती है और अगले सीन देखा जाती है बेडरूम पे, जहाँ पे एनी बेड के पास रखे हुए एक सोफे पर बैठी थी और कुहू उसके लैप पर। एनी पीछे से उसके सारे हेयर को रब कर रही थी और कुहू उन दोनों के लिए एक टेबल सामने ले आकर उस पर 2 वाइन रेडी कर रही थी। और ये काम करते हुए कुहू को कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट करनी पड़ रही थी, तो एनी थोड़ी परेशान होकर कहती है, बच्चा, तुम अगर इतने मूवमेंट करोगे ना तो मैं आपके हेयर को नहीं रब कर पाऊँगी। कुहू जल्दी से 2 वाइन की ग्लास को छोड़कर कहती है, ओके सॉरी, मैं और मूवमेंट नहीं करूँगी। एनी कहती है, ओके पक्का ना? कुहू कहती है, या एकदम पक्का वाला, पिंकी प्रॉमिस। एनी कहती है, ओके माय गुड गर्ल। वो कुहू को अपने ओर पुल करके ले आती है और उसकी हेयर को अच्छे से रब करती है। उसकी हेयर को रब करने के बाद एनी टॉवल को रखती है और टेबल से एक वाइन की ग्लास उठा लेती है और उससे कुहू को वो धीरे धीरे पिलाती है। कुहू भी धीरे से खुद को पीछे एनी की बाहों में रखती है। एनी कुहू को थोड़ी सी वाइन पिलाने के बाद उस ग्लास को नीचे रखती है और साथ में अपने लेफ्ट हैंड से वो कुहू की फेस को पीछे करती है। देन वो खुद वाइन के ग्लास से थोड़ी सी वाइन पीती है। वो कुहू को किस करती है और ये एनी की हॉट वाइन किस कुहू को थोड़ी भारी पड़ती है। एनी उसे पीछे से किस करते हुए उसके नेक पर लिक करती है। कुहू अपने हेड को एनी के शोल्डर पे रख देती है। एनी उसके लिप पर किस करते हुए अपने हाथ को वो कुहू की लैप पर रखती है और धीरे धीरे प्रेस करती है। कुहू की कोल्ड बॉडी इतनी सॉफ्ट थी कि एनी को वो बस एक सॉफ्ट पिस लग रही थी
और कुहू भी अपनी कूल बॉडी पर एनी की हॉट हैंड को महसूस करते हुए उसे गूज़बम्प्स आती है। एनी अपनी राइट हैंड से कुहू के फेस को होल्ड करके उसे किस कर रही थी और लेफ्ट हैंड जो उसके लैप पर थी उसे धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए उसकी प्राइवेट पार्ट की ओर लेके जा रही थी। और ये चीज़ को महसूस करते हुए कुहू की पूरी बॉडी शेक करती है एंड वो वैसे गहरी सांस लेते हुए बहुत फास्ट वहाँ से उठकर विंडो की ओर चली जाती है। कुहू विंडो के सामने जाकर खुद को ग्रैब करके बस गहरी सांस ले रहे थे। एनी तब तक बेड पर ही बैठी थी। वो अपने लिप को लिक करती है और कुहू की ओर देखते हुए एक नोट स्माइल करती है और बेड से उठकर एक टेबल के पास जाती है। बेडरूम की सारे लाइट्स को बंद करती है और गुड स्मेल वाले कैंडल्स चारों ओर जला देती है। कॉज रूम जितनी ज़्यादा डार्क और रोमांटिक होती है फीलिंग्स उतनी ज़्यादा ही आती है। और इधर पूरे रूम पे कैंडल जलाने के साथ साथ ही बाहर बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। बहुत ज़ोर से बिजली कड़कते हुए एक तूफान सी बारिश। और जब यहाँ पे उसके बेडरूम पे कुहू उसके लव कैंडल्स रोमांटिक सिचुएशन और बाहर चार चांद लगाने के लिए बारिश आ चुकी है तो फिर इस टाइम पे एनी की फेवरेट रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो होना चाहिए। और इसलिए एनी म्यूजिक को प्ले करती है और एक रोमांटिक सा इमरान हाशमी वाला सॉन्ग स्टार्ट होती है। कह भी दे दिल में तेरे जो है छुपा ख्वाहिश है जो तेरी रखने ही पैदा कोई मुझसे जा कर ले तू मेरा यकीन मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह फिदा हो तुझ पे मेरी जान बेपनाह वो हो वो वो हो वो वो हो वो हो सो इस सॉन्ग को प्ले करके आने धीरे धीरे कुहू के पास जाती है और उसे पीछे से ग्रैब करती है। आनी जैसे ही उसे होल्ड करती है उसकी पूरी बॉडी बस शेक करती है। आनी धीरे धीरे कुहू को लेफ्ट साइड की पास में रखे मिरर के सामने लेके आती है। दोनों की नज़रें सामने मिरर पे थे। कुहू खुद को ही मिरर पे देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है कॉज एनी ने उसे प्रॉपरली पीछे से एकदम ग्रैब करके उसकी शोल्डर पे अपनी हेड को रखी थी। कुहू खुद को मिरर पर देख के बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग कर रही थी। एनी अपनी राइट हैंड से उसके नेक को ग्रैब करती है और लेफ्ट हैंड को अगेन वो कुहू के लैप पर रखती है एंड उसे रियलाइज़ होती है कि एनी अगेन कहाँ पे अपने हाथ रखने वाली है। कुहू जल्दी से अपने दोनों हाथ से एनी की नेक को ग्रैब करती है। एनी भी जल्दी से कुहू को अपनी ओर टर्न करती है, उसे अपनी गोदी में उठाती है एंड उसे पास के टेबल पर धीरे से बिठा देती है। फिर वो कुहू की शोल्डर को होल्ड करके उसे पीछे वॉल पर पुश करती है एंड टेबल के नीचे कुहू के दोनों लैप को हटाकर वो खुद को उसके सेंटर में रखती है। और इस मूवमेंट के साथ साथ ही कुहू अपनी आंखें बंद करती है। एनी उसके पास जाती है, अपने दोनों हाथ को वो कुहू के पीछे वॉल पर एकदम उसे कवर करके रखती है एंड दैट इज़ द टाइम जब वो दोनों ही एकदम हाई ब्रीथिंग के साथ एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करते हुए एनी की नज़रें बार बार कुहू के लिप्स की ओर जा रही थी और कुहू की नज़रें बार बार एनी की ओपन शर्ट बटन के पीछे उनकी चेस्ट पर जाती है। कुहू एनी की चेस्ट पर देखकर एकदम डायरेक्ट एनी की आंखों में देखती है एंड जल्दी से उसकी शोल्डर को होल्ड करती है एंड उसके चेस्ट पर जाके लिक करती है।
एनी अपनी राइट हैंड से कुहू की हेड को होल्ड करती है। एनी खुद की हाथ से ही फील करती है कि कुहू की हेड बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी, कॉज कुहू प्रॉपरली एनी की चेस्ट पर बस लिख के जा रही थी। एनी की हार्ट बीट और उसकी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जल्दी से कुहू को होल्ड करती है एंड उसे अगेन वॉल पर पुश करती है। तब तक कुहू की पूरी लिप्स एकदम गीली हो चुकी थी। वो बार बार अपने लिप को लिक कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग कर रही थी। उसकी हार्ट बीट इतनी ज़ोर से पंप कर रही थी कि एनी भी उसकी हार्ट बीट को देख लेती है। उसके नेक की सारी पल्स बहुत ज़ोर से मूवमेंट कर रही थी। एनी जल्दी से अपनी राइट हैंड से कुहू की नेक को होल्ड करती है और उसे अपनी और पुल करके ले आती है और उसकी राइट साइड की ड्रेस के रिबन को अपनी माउथ से ओपन करती है एंड वो कुहू को वहाँ से लिक करते हुए उसके नेक पर, उसकी चेस्ट पर और भी नीचे एकदम लास्ट में आ जाती है। एनी कुहू की दोनों लैप को होल्ड करती है और धीरे धीरे अपनी नीज से फ्लोर पर बैठ जाती है। कुहू टेबल के ऊपर बैठी थी। एनी की ये मूवमेंट उसकी हार्ट बीट मानो बाहर आ जाएगी। एनी उसकी ओर देखते हुए अपनी नीज पर बैठती है और धीरे धीरे उसकी लैप के ऊपर से उसकी क्लॉथ को ऊपर करती है। कुहू को थोड़ी बहुत रियलाइज हो रही थी कि एनी क्या कर रही है। उसकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। वो और सह नहीं पा रही थी। वो सीलिंग की ओर देखती है और एनी की नेक को बस ग्रैब करती है और यहाँ पे एनी कुहू से अपनी आंखें हटाती है और उसके राइट लैप पर रखती है और धीरे धीरे उसके लैप पर लिक करना स्टार्ट करती है। वो उसकी लैप पर, उसके नीज पर, उसके लेग पर किस कर रही थी। वो कुहू की नीज को लिक करते हुए उसके क्लॉथ को ऊपर करके थोड़ी अंदर जाती है। एंड दैट्स द सीन, यू नो वेरी वेल कहाँ पे सीन जा रही है। कुहू की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। वो जितनी हो सके एनी को बस टाइटली होल्ड करती है। कुहू की प्राइवेट पार्ट्स पर एनी के लिप्स मूव करती है। कुहू खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी हाथ सडनली पास में रखी एक कैंडल्स पर पड़ती है और वो फास्ट नीचे फ्लोर पर गिरती है और वो कैंडल नीचे गिरते ही एकदम से बुझ जाती है। कुहू फील कर रही थी मानो वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो एक अजीब सी दुनिया में है जहाँ पे बस आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल पर नहीं थी, वो कोई और कंट्रोल कर रही है। एक ऐसी फीलिंग्स जहाँ पे आप आपके सामने वाले को रोकना चाहते हो बट आप उसे रोक नहीं पाते हो। कुहू की हालत एकदम से खराब होती जा रही थी। एनी उसे लिक करते हुए अपनी राइट हैंड को उसके चेस्ट पर रखती है। कुहू जल्दी से अपने हाथ को एनी के हाथ पर रखती है और एनी के हाथ को बस टाइटली होल्ड करती है। और यहाँ पे एनी, शी इज़ अ डैडी राइट, वो अपने दोनों हाथ और अपने लिप्स को प्रॉपरली मूवमेंट कर रही थी। आज की फीलिंग्स कुहू के लिए एकदम लास्ट लेवल पर थी। ऐसी फीलिंग्स उसने एनी के साथ पहले कभी फील नहीं की थी। कुछ सेकंड बाद कुहू की बॉडी पर मानो एक इलेक्ट्रिक वाइब करती है। वो जल्दी से ब्रीदिंग करते हुए कहती है, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है कि क्या हम इसे बेड पर जाके करें। एनी खुद को स्टॉप करती है और कुहू की ओर देखती है। कुहू अगेन कहती है, ये पोजीशन मुझे बहुत ही हर्ट कर रही है। एनी उसकी ओर देखते हुए कहती है, बच्चा ये थोड़ी बहुत हर्ट होती है कॉज ये लव टेस्ट की एकदम लास्ट लेवल है। फिर वो अपने नीज से उठकर कुहू के पास जाकर उसके कानों में कहती है, आर यू श्योर कि तुम्हें ये चीज़ अगेन बेड पर करनी है? कुहू की हेड मानो ऑटोमेटिकली नोट करती है।
एनी अगेन स्माइल करते हुए कहती है, क्यों, तुम तो हर्ट हो रहे थे? कुहू धीरे से कहती है, वो। एनी जल्दी से उसके लिप पर अपनी राइट हैंड के एक फिंगर रखते हुए कहती है, तुम्हें कहने की कोई नीड नहीं है बच्चा, मैं सब कुछ फील कर लेती हूँ। ये कहते ही वो कुहू को टाइटली होल्ड करती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। कुहू भी एकदम लिटिल गर्ल की तरह एनी के नेक को ग्रैब करती है और उसकी वेस्ट पर अपने दोनों लेग से उसे होल्ड करती है। एनी उसे टाइटली होल्ड करके बेड की ओर ले जाती है और अपने नी से वो अपने बेड पर उठती है और कुहू को धीरे से बेड पर सुला देती है। उसकी फोरहेड पर किस करती है एंड अगेन धीरे से कुहू के नीचे जाती है एंड अगेन वही सब फीलिंग्स, वही सब हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्रीथिंग तेज हो जाना, खुद की बॉडी मानो दूसरा कोई कंट्रोल करना, एनी की अपने दोनों हाथ के साथ साथ अपने लिप्स के मूवमेंट एंड लव की एकदम लास्ट लेवल पे जाना, कुहू की बॉडी शेक करना, एनी के लिप्स मूवमेंट के साथ साथ उसकी बॉडी को रिएक्ट करना, बेड कवर को टाइटली होल्ड करना। जो प्रोसेस एनी ने स्टार्ट की थी उसकी एकदम लास्ट लेवल पे जाना और कुछ टाइम बाद कुहू की कंप्लीट करना। सब कुछ हो जाने के बाद कुहू एक गहरी सांस लेती है और अपनी पूरी बॉडी को एकदम बेड पर रिलीव करती है। कुहू अपनी आंखें बंद करती है, एनी उसके पास जाती है, उसकी फोरहेड पर किस करती है, उसे ग्रैब करती है और ब्लैंकेट को दोनों से ही कवर कर लेते हैं। और अगली सीन एक फ्रेश मॉर्निंग पे स्टार्ट होती है जहाँ पे दो लवर्स के बीच सब कुछ ठीक हो गई थी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी दोनों को इतने दिनों से परेशान कर रही थी, वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाती है। दोनों की फेस पर एक सुकून की स्माइल थी। दोनों ही एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करती है और शावर लेने के लिए अंदर चली जाती है। एक साथ शावर लेती है, अपने अपने ड्रेस पहनती है, ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस के लिए एकदम रेडी हो जाती है। एनी कुहू के हाथ को होल्ड करती है, उसे अपनी ओर पुल करती है, दोनों एक दूसरे को लिप किस करती है और एनी उसे होल्ड करके अपनी कार में लेके आती है, कार को स्टार्ट करती है और बहुत स्पीड से अपने हाउस को छोड़ के अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में आते ही फर्स्ट मुलाकात होती है आकांक्षा और चेरी के साथ। आकांक्षा बिना टाइम वेस्ट किए उसकी जॉब यानी कि उन दोनों को टेस्ट करना स्टार्ट करती है। आकांक्षा बहुत स्माइल करते हुए कहती है, ओए होए क्या बात है, मॉर्निंग मॉर्निंग दोनों कपल एक साथ, लगता है सब कुछ ठीक हो चुकी है। एंड ऑल्सो दोनों की फेस बड़ी साफ साफ दिख रही है कि कल रात तो बहुत कुछ हुआ है ना। और यहाँ पे एनी अपनी बॉस एटीट्यूड के साथ कहती है, आकांक्षा शट अप। एनी, चेरी, आकांक्षा और कुहू चारों ही बहुत स्माइल करती है और आज दिन की एक हैप्पीली स्टार्ट करती है। Alright guys, so there is Be My Lover Season 2 Best Romantic 11 episode थी। अब होगी थोड़ी फाइट, cause लास्ट पार्ट में दोनों को ही असली विलेन के साथ फाइट करनी होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द, I think लास्ट एंड फाइनल एपिसोड को लेकर। So yeah, there's the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night and bye bye.